देसी न्यूज साहब। जी देसी न्यूज साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। देसी वालेकुम न्यूज साहब, सलाम। मुबारक है, पहली बार आप पहले आए। नहीं नहीं, काफी अरसे से मैंने बात नहीं की थी मुफ्ती साहब से। मैंने कहा हाँ, चलो बस आज सलाम दुआ हो जाए जल्दी से। एक तो अरसा हो गया आपसे मुलाकात हुई। जी जी जी, मैं सुन रहा होता हूँ जी। वैसे, लाइक चांस नहीं मिलता अच्छा, उसमें आप आप। आजकल आप स्ट्रीम भी नहीं कर रहे हैं क्या? ज्यादा मसरूफियत चल रही है क्या? नहीं करता हूँ मैं, 2 हफ्ते में एक दफा करता हूँ तकरीबन। अच्छा 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 अच्छा। तो ठीक। क्विकली मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर आप जी यू नो जी ये मेरा वो क्वेश्चन था कि मैं एकेडमिक्स थोड़े बहुत सुन रहा था, जी इस्लामिक डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं, तो जी उनमें जो एक 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 एकेडमिक ऐसे कह रहा था कि इस्लाम में भी ये तस्वर है कि अल्लाह के पास ऑल नॉलेज नहीं है। लाइक जो फ्यूचर जो होना होता है वो जी एक्चुअलाइज जब तक नहीं होता उस वक्त तक अल्लाह को नहीं पता होता कि ये होना है, और एक दफा जब जी होता है तो फिर पता चल जाता, फिर वो हो जाता है उसकी फोर नॉलेज में कि ऐसा ही जी होना है। जी लेकिन आपने कई दफा बोला है कि अल्लाह को ऑल नॉलेज है, ही इज ऑल नोइंग। जी ऑल नोइंग का मतलब जी प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर का, जी फ्यूचर का उनको पहले से पता है। तो क्या जी इस्लाम में भी ये कॉन्सेप्ट है कि कोई कोई लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं, अल्लाह का ऑल नॉलेज होने का ये नहीं मतलब कि आपका फ्यूचर उसको पहले से पता है। जी। लाइक कुछ इस तरह का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, इस्लाम में, बल्कि इस्लाम इस्लाम में तो कॉन्सेप्ट वही है कि ऑल नोइंग का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर चीज पता है, इसलिए कि वो टाइम बाउंड नहीं है, टाइमलेस है। लेकिन इस्लामी तारीख में जो एक फिरका गुजरा है, मुअतजिला, तो हाँ हाँ मुअतजिला के हाँ। नजदीक उनकी पोजीशन ये थी कि अल्लाह ताला किसी भी चीज को उसके होने के बाद जानता है। यानी वो जो उस कुल्ली उसूल है जिनको हम यूनिवर्सल नॉलेज कहते हैं, वो तो अल्लाह के पास है पहले से। लेकिन अगर यानी कोई वाकया हुआ है जो जुजी वाकया है, जिसको हम पर्टिकुलर इंसिडेंट कहते हैं, वो उसी वक्त अल्लाह ताला जानेगा जब वो वाकया हो जाएगा। ये उनके नजदीक है, किसके? मुअतजिला के नजदीक। लेकिन ये अहले सुन्नत वल जमात ने इस मसले को, जो मेन स्ट्रीम मुसलमान है, उन्होंने इस मसले को बहुत आसानी के साथ पहले ही रिफ्यूट किया हुआ है। तो इस वक्त अभी है मुस्लिम नहीं कम्युनिटी में मुतज़िले? नहीं, कम से कम जहां तक मेरी मालूमात है, मुअतजिला के कुछ उसूल तो हैं जिनको गामिदी साहब फॉलो करते हैं, मुफ्ती लेकिन साहब, इबादी इबादी फिरका है ना? नहीं 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 नहीं। इबाजी फिरका जो है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो खारजियों का एक ऑफ शूट है, लेकिन वो लोग इसका इनकार करते हैं। इबाजी भी खवारिज नहीं है। तो वो असल में हाँ वो खल के कुरान को मानते हैं ना, तभी मैंने कुछ सोचा कि हाँ, वो वो मुतज़िला। एक आध मसले में इत्तेफाक हो सकता होगा। ऐसे तो बहुत से मसाइल हैं कि जिसमें अहले सुन्नत का मुअतजिला से इत्तेफाक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अहले सुन्नत बिल्कुल। मुअतजिला होगा। जी। तो फिर वो तो जो जी कॉन्सेप्ट है कि लौह महफूज में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, तो जी। इसको आप क्या लिटरल लेते हैं या मेटाफोरिकल, जिसमें क्या है कि कलम को कह दिया था कि लिखो तो कलम ने सारी हिस्ट्री लिख दी पूरी, लाइक यूनिवर्स हम की? तो लिटरल लेते हैं, अच्छा, मेटाफोरिकल नहीं लेते। तो लिटरल में बस फिर आप वही बोल कहते हैं कि कलम का क्या मतलब है, वो हम कैफियत नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, कलम मतलब कलम है, लेकिन उसको लिटरल वो लेते हैं कलम कि कैसा है, वो क्या है, उसकी उसने किस तरह लिखा। जब अल्लाह ताला का इल्म हमारे इल्म से अलग है, उसकी जिंदगी और उसकी लाइफ हमारी लाइफ से अलग है, उसका सुनना और देखना हमारे सुनने और देखने से मुख्तलिफ है, तो उसका कलम भी हमारे कलम से अलग हो सकता है ना। ओके। तो लौह महफूज भी कोई एक एक्चुअल चीज नहीं है जिस पे लिखा हुआ है, वो भी एक एक चीज है जिसकी कैफियत हमें नहीं पता। हाँ, कैफियत हमें किसी चीज की नहीं पता जब तक कि अल्लाह ताला खुद ना बता दे। हमें हमारा काम सिर्फ उस चीज को पर ईमान लाना है कि लौह महफूज कोई चीज है, उसकी अच्छा डिटेल में जाना वो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। लास्ट क्वेश्चन फिर मैं ये पूछूंगा, फिर अगर ये कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ पता है, सो जी तो ये कहना सही रहेगा कि अल्लाह ने इंसानों को बनाया ये जानते हुए कि ये बंदा दोजक में जाएगा। जैसे कि हम्म, एक कोई बंदा है, अल्लाह को पता है कि ये इसको मैंने फ्री विल जब मैं दूंगा तो ये हम्म, उसको इस्तेमाल करेगा और मुझे रिजेक्ट करेगा, और फिर मैं इसको पकड़ के दोजक पे डालूंगा और फिर ये हम्म, दोजक में जलेगा। तो ये हम्म। जानते हुए भी कि ये बंदा दोजक के लिए मैं बना रहा हूँ, फिर भी अल्लाह ने उस बंदे को फिर भी बनाया, जबकि अल्लाह को पहले से ही पता था कि इसको मैंने पकड़ के दोजक में ही डालना है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला ने उसको दोजख के लिए बनाया। नहीं नहीं, ये उस सूरत उन में अल्लाह होता, को पहले से पता है सुन कि ये लीजिए, दोजक वो पे ठीक जाएगा, है, लेकिन फिर भी बनाया उसे। इस मसले को मैं कई मरतबा हल कर चुका हूँ। वो ये कि हमारी डेफिनेट नॉलेज जो है वो सामने वाले की फ्री विल को खत्म नहीं करती है। मसलन अब आपकी ये डेफिनेट नॉलेज है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो क्या हमारी फ्री विल खत्म हो गई? नहीं, तो लेकिन अल्लाह ताला, हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में आएंगे ना। देखें, अल्लाह की एग्जैक्टली कैटेगरी उसकी डिफरेंट है वजह है, आपकी, उसकी तो वजह हम ये लोग है कि अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ बगैर किसी तशबीह के। कंपैरिजन तो हमारे यहाँ जायज ही नहीं है, ये बगैर किसी तशबीह के मिसाल है। वो इस तरीके से है कि जब हम
डेफिनेट नॉलेज जो है वो एक उसूल तय कर दिया हमने कि डेफिनेट नॉलेज जो है वो किसी की फ्री विल को खत्म नहीं करती है। अब अल्लाह ताला जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जानता है, और उसकी वजह यह है कि वो टाइमलेस है, वो टाइम बाउंड नहीं है, हम टाइम बाउंड है। तो अगर वो किसी के फ्यूचर को जानता है तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी फ्री विल खत्म हो गई है। वो अपनी फ्री विल से ही जाएगा वो अपने अपने अमल के नतीजे में, एक्सेप्ट कर रहा अल्लाह हूँ के कि इल्म के नतीजे में नहीं जाएगा। हाँ नहीं, रिजल्ट वो क्या तो है ये देखना वो तो मैंने जरूरी मान लिया कि वो है। हाँ, फ्री विल की वजह से जाएगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह जानता था कि वो ये फ्री विल इस्तेमाल करेगा और उसकी वजह से ये फिर दोजक में जाएगा, फिर भी अल्लाह ताला ने उसे फिर भी बनाया जानते हुए कि इसको बेसिकली हमेशा हमेशा के लिए मैंने दोजक में तड़पाना है, फिर भी नहीं ये उसको उस सूरत बनाया। नहीं, ये उस सूरत में होता सही कि अगर वो फ्री विल ना देता, मसलन नहीं उसने जो है फ्री विल देने के बावजूद उसको पता था कि हाँ, मैं इसको फ्री विल दूंगा, ये अपनी हाँ, फ्री विल इस्तेमाल करेगा और फिर उस फ्री हम्म, विल की वजह से मैं इसको दोजक में जलाऊंगा। हम्म, ये अल्लाह को पहले से पता था, लेकिन फिर भी ये सारा जानते हुए भी फिर भी अल्लाह ने उसको बनाया, ये जानते हुए कि ये 70 साल की जिंदगी दुनिया में गुजारेगा, फ्री विल इस्तेमाल करेगा, उसके बाद इसको हमेशा हमेशा के लिए दोजक में मैं जलाऊंगा। ये अल्लाह पहले से जानता है, लेकिन फिर भी उस बंदे को फिर भी बनाया, ये जानते हुए कि इसका मुकद्दर ये है कि ये हमेशा तो हमेशा के लिए अगर आप जलेगा। मैं बताता हूँ आपको मिसाल के तौर पर, अगर अल्लाह ये जानता कि मैं इस बंदे को ये बंदा जहन्नम में जाएगा, मिसाल के कोई भी बंदा हो सकता है वो, लेकिन मसलन बनाया ही उसने है ना सुन लीजिए हमारे। सुन हाँ लीजिए, मैं एक सिनारियो दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए पीटर के बारे में अल्लाह ताला को बताया कि पीटर पैदा होगा और उसके बाद ये मरेगा 70 साल की उम्र में और उसको जहन्नम में जाना है, ठीक है। चलो, इसलिए पीटर के ऊपर मर्सी करते हुए हम पीटर को पैदा नहीं करते, ठीक, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। आप यही तो चाह रहे हैं ना, फिर अदल जब होगा कि जब फिर अल्लाह ताला उसको पैदा ना करे, राइट? एम आई नो राइट? नो नो फिर नहीं नहीं, आपके साथ चले इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछ रहा हूँ। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप आपकी नहीं एग्जांपल लेता, मैं किसी और की लेता हूँ, जाहिर बात है। कोई बंदा है और उसने शादी किया, वो उसकी क्या कहते हैं प्रेगनेंसी होने वाली है, राइट? शादी हो गई, अब वो बच्चा पैदा कर। अब लेट्स से थॉट एक्सपेरिमेंट है कि वो बच्चा पैदा होने से पहले वो जमा होने से पहले ही उससे अल्टीमेट ट्रू इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये जब बच्चा पैदा होगा उसके बाद ये सारी जिंदगी अजियत में जाए जिंदा रहेगा, ठीक है? उसको पहले से पता चल जाए 100%, लाइक कंफर्म नॉलेज, ठीक है? ठीक है। अब अगर उसे पता चल जाए कि अगर मैं बच्चा पैदा करूंगा तो ये बच्चा अपनी सारी जिंदगी 70 साल तक टॉर्चर में रहेगा, क्या आप उस बच्चे को फिर भी पैदा करेंगे? नहीं, उसकी नहीं। वजह यह है कि मेरे हाथ में इंसाफ और अदल का पैमाना नहीं ठीक है, है, लेकिन अल्लाह ठीक है? वही करता है, अल्लाह को पता है कि ये अच्छा, अगर मैंने अब मैं इसको आपको पैदा बता किया देता हूँ। अब तो ये मैंने 70 मैंने साल जो नहीं आपसे कहा, ठीक है, मैं हमेशा उसी हमेशा को के कह लिए रहा हूँ, चलेगा। मैं उसी को कह रहा हूँ। सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि क्या आप ऐसे बच्चे को दुनिया में आने देंगे, मैंने आपसे वही सवाल किया कि मान लीजिए खुदा को ये पता है कि पीटर जो है जहन्नम में जाएगा 70 साल रहकर, तो आप क्या चाह रहे हैं कि खुदा फिर पीटर को इस दुनिया में ना आने दे? नहीं तो यही ये मेरा आपसे यही चाह सवाल रहे है हैं ना कि आप? क्या ये इंसाफ है कि उसको वो फिर भी पैदा कर रहा है इंसाफ जबकि की उसको बात में करूंगा, इंसाफ की बात में करूंगा। आप यही चाह रहे हैं ना, जिस तरह आपने वालिदैन की मिसाल दी, आप यही चाह रहे हैं ना कि वो पीटर को दुनिया में आने मैं ना दे, चाह नहीं रहा, मैं राइट? सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहा हूँ इसके अंदर कि एक चीज। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पीटर इस दुनिया में नहीं आया जबकि अल्लाह को ये पता था कि पीटर जहन्नम में जाएगा, तो फिर अल्लाह का इल्म किस बात का रहा? अल्लाह का इल्म तो खत्म हो गया ना। नहीं तो यही तो कॉन्ट्रडिक्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको कि देखें ये जो आपका कहना है कि भाई इंसाफ का बनाया उसने ताल्लुक इल्म से लेकिन नहीं है। आप किस चीज को गलत लिंक कर रहे हैं। इंसाफ का ताल्लुक इल्म से नहीं है, इंसाफ का ताल्लुक है फ्री विल से। नहीं तो मिसाल इंसाफ मैं और ये तो उसकी एक मिसाल दे देता हूं मैं आपको चलो कि एक आदमी के कैरेक्टर के बारे में आपको पता है कि भाई इसका कैरेक्टर ढीला है, ये सोसाइटी में रहेगा तो हरकत ही करेगा, लेकिन आप उसकी हरकत करने से पहले उसको गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाल देते, जब तक कि जुर्म ना वो कर ले तब करते हैं। लेकिन ये फॉल्स बहुत से लोगों एनालॉजी के है। बारे में नहीं नहीं नहीं, आपके ये फॉल्स एनालॉजी आप है। एक स्कूल के टीचर हैं, मसलन आपको पता है कि भाई इस नहीं स्टूडेंट नहीं को नहीं फेल ही होना है, ये इसने ना पढ़कर दिया ना इसकी अटेंडेंस थी, इसके बावजूद आप ये नहीं कहते कि नहीं मैं तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा, तुम्हें तो फेल ही होना है। चले मुझे एक मिनट दें, ये जो एग्जांपल आप भी देते हैं और बहुत से और मुसलमान भी देते हैं, टीचर जी का एग्जांपल दे देते हैं कि टीचर को पता है ये फेल हो और इसने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी वो एग्जाम देते हैं। ये एनालॉजी जो है ये बड़ी फ्लॉड एनालॉजी है, क्योंकि टीचर ऑमनिशेंट और ऑल पावरफुल नहीं है। टीचर ने उस बच्चे को एक सेकंड अच्छा, मुझे सिर्फ आप एक खुद सेकंड मुझे खत्म कॉन्ट्रडिक्शन करने करें दें। तो कोई मसला नहीं है। अभी नहीं आप ये कह रहे हैं कि अगर एज ए पेरेंट किसी को 100% पता चल नहीं जाए नहीं नहीं, कि देखिए उसके बच्चे को अजियत ही होगी, तो वो इंसाफ का तकाजा ये कि उस बच्चे को आने न दे। नहीं नहीं मेरा अभी आप ये कह रहे हैं, मैं अब उसी को आप बदलकर टीचर की एग्जांपल पे लिया है कि टीचर को 100% पता हो कि ये स्टूडेंट जो है फेल ही होगा, तो क्या टीचर उसको एग्जाम में न बैठने दे?
नहीं, लेकिन टीचर ने उस बच्चे को बनाया नहीं है ना। देखिए फर्क इधर आ जाता है, क्योंकि जब आप गॉड को इस सिनेरियो में डाल देते हैं ना, गॉड इज द तो आपने फिर क्रिएटर। पेरेंट्स की एग्जांपल क्यों दी? नहीं, पेरेंट की मैंने पेरेंट्स पेरेंट्स भी तो बच्चों को नहीं बनाते नहीं ना, तो हमारी नहीं, थियोलॉजी के एतबार पेरेंट से। नहीं, पेरेंट को जो है वो उसके पास चॉइस है कि वो बच्चा उस वक्त पैदा करे या ना करे। उसका सेक्स होने से पहले अगर उसे पता चल जाए कि नहीं, मेरा स्कूल के अगर पास भी ये चॉइस है कि वो सिर्फ अच्छे बच्चों को ले। नहीं नहीं स्कूल के वो पास नहीं, ये ऑप्शन नहीं, होता है कि वो नहीं, खराब लेकिन बच्चों को निकाल दे। नहीं, लेकिन टीचर के पास ऑमनिशेंट नहीं है ना। ऑमनिशेंट तो कैटेगरी वो डिफरेंट तो हो फिर गई वो है। पेरेंट्स भी नहीं है भाई, वो फिर पेरेंट्स भी ऑमनिशिएंट नहीं है। नहीं तो आप पेरेंट्स की पेरेंट्स एग्जांपल लाए क्यों? नहीं, इसलिए मैंने पेरेंट्स की लाई, क्योंकि पेरेंट्स के एग्जाम्पल में बच्चे की बर्थ से पहले अगर आपका डीएनए टेस्ट करा के बता दिया जाए 100% कि आपके पास ये जेनेटिकल डिफेक्ट है, और अगर आपने बच्चा पैदा किया, देन 100% वो बच्चा अपाहिज होगा और सारी जिंदगी सफर करेगा। तो उसी को रिप्लेस करके हम टीचर की बात कर रहे हैं ना, कि नहीं ना, टीचर ने टीचर एक के बच्चे पास की वो प्रोग्रेस नॉलेज को नहीं है ना। देखा और उसको नहीं, 100% ये पता है कि इसको फेल होना है। वो नहीं, 1 तो साल आपने से बोला उसको वो नहीं बल्कि 5 साल से देख रहा है, नहीं, तो लेकिन क्यों उसको वो एग्जाम में बैठने आपने दे रहा बोला है? वो बच्चों को एडमिट ही नहीं करेंगे जो बच्चे फेल वाले बंदे हैं। उसको थोड़ी पता है कि ये बच्चा आगे 5 साल किस तरह स्टडी करेगा। तो ये नहीं, नॉलेज का मैं क्लेम कहता हूं डिफरेंट हो कि एक जाता है। बच्चा जो है 1 साल से आपके पास पढ़ रहा है, और अगर वो फेल हो जाए तो बहुत साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है, नेगेटिव। तो उससे बेहतर ये है कि उसको कहा जाए भाई तुम एग्जाम में बैठो ही ना, क्योंकि तुम्हें तो फेल होना ही है। अब मुझे नहीं नहीं, बताइए कि इस सिनेरियो में प्रॉब्लम क्या है। टीचर ये गलत हाँ कर रहा नहीं है? नहीं, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ना, फॉल्स एनालॉजी कहलाएगी, और इसके अंदर जो कैटेगरी है वो डिफरेंट है। फॉल्स डिफरेंट एनोलॉजी तो भाई पेरेंट्स वाली भी है जो आप दे रहे हैं, चूंकि पेरेंट्स क्रिएटर नहीं है। नहीं और नहीं मुफ्ती साहब उसमें एक और इशू आता है पेरेंट्स वाले इशू में। अगर मैं अर्ज कर दूं कि जी। डॉक्टर आपने अभी के हिसाब से बोलेगा ना, उसको क्या पता है कि 70 साल से पहले ही कोई मेडिसिन मिल जाए जिससे वो ठीक हो जाए। हाँ, यानी कि बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा था वो थॉट एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर क्राइटेरिया पहले तो से ये भी सेटअप थॉट करते हैं। एक्सपेरिमेंट है। आप इसको फॉल्स एनोलॉजी कह रहे हैं, उसको थॉट एक्सपेरिमेंट। हाँ तो लेकिन ये भी तो आपकी टीचर फॉल्स एनोलॉजी हुई। हाँ लेकिन टीचर में आपने टीचर को ऑल पावरफुल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिया, जिसके अंदर उसके पास 100% क्रिएशन की पावर है। अल्लाह के कैटेगरी के अंदर उसके पास क्रिएशन की पावर है, इन द सेंस के जिस बंदे को वो पैदा, जैसे हिंदू को पैदा कर रहा है, वो जानते हुए कि पटेल को मैंने पैदा करना है, इसने सारी जिंदगी अच्छा रहना है, अपने बुत परस्ती करनी है, जो भी करनी है, लेकिन एंड में इसको मैं रोस्ट करूंगा सारी, फॉर द फ्यूचर एवर लास्टिंग के लिए मैंने इसको रोस्ट करना है। तो ये नॉलेज होते हुए भी अल्लाह उसको क्रिएट कर रहा है, नोइंग कि भाई ये बंदा मैंने जहन्नम के लिए बेसिकली क्रिएट किया, क्योंकि ही नोस कि उसने नहीं अपना फ्री नहीं विल नहीं नहीं, इस्तेमाल ये करना कहना कि ये बंदा मैंने जहन्नम के लिए क्रिएट किया है, ये है। आपका अपना असम्पशन और नहीं, रिजल्ट है। लेकिन ही नोस इसको कि ये इसने आप जो है जहन्नम में जाना है। आप सीधे जो है नतीजे के ऊपर आपने जंप लगा दी, और ये नहीं देखा कि जहन्नम और जन्नत में जाना खुदा के इल्म की वजह से नहीं है, बल्कि नहीं बंदे के कसब की वजह वजह से से है। नहीं बोल रहा मैं तो कह रहा हूँ असल तो चीज वही है ना। नहीं भाई नहीं अल्लाह का इंसाफ जो है कॉम्प्रोमाइज उस वक्त होगा कि अगर खुदा के इल्म की वजह से वो जहन्नम में जा रहा हो, नहीं वो नहीं जा रहा नहीं, अपने कसब की वजह से, तो फिर इंसाफ का सवाल कहाँ रहा? ये मैंने कहा ही नहीं कि वो अल्लाह की इल्म की वजह से जा रहा है, ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा है कि फ्री विल इस्तेमाल करके दोजख में जाएगा। मैं जी। कह रहा हूँ अल्लाह जानता है कि मैंने जब इसे फ्री विल दूंगा, ये अपना फ्री विल इस्तेमाल करेगा, और उसकी वजह से फिर ये दोजख में जाएगा, और उसको सारी जिंदगी चलिए, हमेशा मैंने हमेशा मान के लिए लिया ना, मैं मैंने रोस्ट यहाँ तक करूंगा। आपके साथ हूँ। उसके बाद हाँ उसने अल्लाह ने ये किया कि यार जब मुझे मालूम है कि जहन्नम में जाएगा, अब इसको मैं पैदा नहीं करता, तो उसका जो ऑल नोइंग एस्पेक्ट है वो तो खत्म हो गया, जबकि वो नहीं ऑल नोइंग है। नहीं ऑल नोइंग का है कि अच्छा, उसका और प्लान दूसरी तो बात पहले ये से है, ही और है। दूसरी बात ये है कि वो अल हकीम भी है, ऑल वाइज भी है, और ये भी हम मालूम है कि उसके ऑल वाइज होने की वजह से इस अच्छा दुनिया के अंदर कुछ जहन्नमियों का होना, अरे यार ये बिल्ली आपको तंग चलें ठीक है, मैं ज्यादा तो लंबा उसका नहीं नहीं, मैं हाँ इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं कि श्योर अल्लाह ताला ऑल वाइज भी है, और उसका विजडम इस बात का तकाजा करता है कि इस दुनिया के अंदर शर भी हो और खैर भी हो। अगर हम आपकी इस थीसिस को मान लेना तो इस दुनिया के अंदर सिर्फ खैर होगा। फिर अल्लाह ताला ये कहेगा भाई जो इंसान भी मुझे मालूम है जहन्नम में जाएगा, मैं उसको पैदा ही नहीं करता, तो सिर्फ नेक इंसान आएंगे। फिर शैतान की क्या जरूरत हुई? फिर इस हाँ दुनिया की बनाने की क्या जरूरत हुई? फिर आदल की क्या जरूरत तो हुई? आदल यही तो कायम ही हाँ जब ही होगा ना कि जब कुछ इंसान जहन्नम में जाएंगे। हाँ तो यही तो इसी को देख के तो फिर मैं कहता हूँ ये सारे एक्सप्लेनेशन एड हॉक एक्सप्लेनेशन है। एक चीज जो बनी हुई है, अब फिर उसको फिक्स करने के लिए नहीं वो हकीम भी है, वो भी है, अच्छा वो उसके लिए तो ऑब्वियसली फिर बात है कि ये जब है आप तो वो हमारे भी ऊपर है। एतराज करेंगे तो खुदा के जो हाँ पूरा पैकेज है उसकी सिफात का, उसकी जात का, उसको लेकर होगा ना। हाँ आप तो किसी इसीलिए एक वर्ड को लेकर तो नहीं कर सकते, तो चेरी पिकिंग हो जाएगी। हाँ तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप्ड ओवर अ टाइम है, और इस नहीं, तरह ये ऐसा नहीं है, डेवलप है। ऐसा नहीं नहीं है, बल्कि नहीं, आप आपको जैसे हाँ आपके देखिए, आप जैसे अकल अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, ऐसे ही मुतजिला ने दौड़ाए, और उन्होंने सोचा कि यार खुदा को अलालीम तो कहें हम,
लेकिन ये उसका नाम है अल अलीम। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑल नोइंग है, बल्कि होता ये है कि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, जब खुदा को पता चलता है, और उन्होंने उस कॉन्ट्रडिक्शन को इस तरीके से हल किया जबकि हमारी नजर में वो कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, बल्कि अदल और इंसाफ का तकाजा ये है कि इस दुनिया के अंदर शर भी हो और खराब लोग भी हो, और उसके लिए खराब लोगों का पैदा होना जरूरी है। ठीक है, और तो मुफ्ती यही साहब, अगर मेरा हम इस मेरा भी वीडियो यही का आपका अगर कहने का पता है कि आई अंडरस्टैंड कि एक जो कॉन्ट्रडिक्शन है या इशू है जिनको मुतज़िला ने फिक्स करने की कोशिश की, आपने उसको कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं माना और आपने उसको एड हॉक करके नहीं नहीं वो हकीम भी है तो वो अदल भी कर रहा है, तो भाई बल्कि एड आपने हॉक तो उस जब होगा ना, मसले जब को हम इंसान एड हॉक जब होगा जब हम ये अल्फाज अपनी तरफ से बढ़ाएंगे। कुरान तो मुतज़िला के आने से पहले ये कह चुका कि वो अल हकीम और अल अलीम है। मुतज़िला ने उसके अंदर एड हॉक किया, ना कि हमने एड हॉक किया। मुतज़िला ने उसको माना को बदला, ना कि हमने बदला। हमने तो ओरिजिनल माना लिए। एड हॉक जब होगा जब हम इन चीजों का इजाफा करेंगे। चले ठीक है, मुझे यही क्लैरिफाई करना था कि ये मुतज़िला का पोजीशन क्या है और आप चले लोगों का पोजीशन क्या है। ठीक है, बट थैंक यू वेरी मच, बहुत चले अच्छा शुक्रिया बहुत बहुत।